वहाब दरानी पहले ही वहां पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है। इसका इरादा होता है कि जैसे ही पारिस उस तक पहुंचेगी वो फौरन उससे जबरदस्ती शादी कर लेगा। लेकिन जैसे ही पारिस वहां पहुंचती है वहाब की सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि जवार उसका पीछा करते हुए बगैर एक लम्हा जाया किए वहां पहुंच जाता है। ये सब कुछ पारिस की हाजिर दिमागी की वजह से मुमकिन होता है, क्योंकि उसने अपनी लोकेशन आन रखी होती है। इसी वजह से जवार को उसे तलाश करने में बहुत मदद मिलती है। वहाब गुस्से से अपने आदमियों को हुक्म देता है, जवार किसी सूरत बचना नहीं चाहिए, आज उसका हमेशा के लिए खात्मा कर दो। इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, आज मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। मगर वहाब के आदमियों की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जवार बहादुरी और हिम्मत से मुकाबला करता है। पारिस को बचाने के लिए वो हर हद पार कर जाता है और आखिरकार वहाब के सामने आ खड़ा होता है। वहाब के तमाम आदमी मार खा चुके होते हैं, जिसकी वजह से खुद वहाब के भी पसीने छूटने लगते हैं। जवार पुरातमाद अंदाज में कहता है, अगर तुमने पारिस को खामोशी से मेरे हवाले कर दिया तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, वरना तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे आदमियों जैसा होगा। वहाब गुस्से से जवाब देता है, नहीं, ये लड़की मेरी जद बन चुकी है। इसी लम्हे पारिस मौके पाकर अपना हाथ छुड़ा लेती है और दौड़ती हुई जवार के पास पहुंच जाती है। जवार जोर से हंसता है और कहता है, बस इतनी जल्दी तुम्हारी जद खत्म हो गई। ये देखकर वहाब अपनी जान बचाने के लिए वहां से फरार हो जाता है, मगर जाते जाते धमकी देता है, इस बार तो तुम बच गए हो जवार, लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। दूसरी तरफ बहजाद शाह परेशानी के आलम में सिर पकड़कर बैठा होता है और बार बार यही कह रहा होता है, मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अगले ही लम्हे जवार हीरो की तरह पारिस को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहजाद शाह सुकून का सांस लेता है, लेकिन दूसरी तरफ आफताब और उसका बाप नदीम घबरा जाते हैं। उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर जवार पारिस को बचाकर वापस कैसे ले आया। नदीम फौरन अपने बेटे से कहता है, जल्दी से अपना सामान बांध लो, हमें यहां से फौरन निकलना होगा, अब जवार हमें हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान जवार बहजाद शाह के सामने पारिस को इसके हवाले करते हुए कहता है, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था और मुझे पूरा यकीन है कि इस साजिश में आपके अपने ही कुछ लोग शामिल हैं। जवार की ये बात सुनते ही बहजाद शाह चौंक जाता है। वो हैरत से पूछता है, तुम्हारा इशारा किस तरफ है? क्या तुम जानते हो कि मेरी बेटी के अगवा के पीछे कौन है? जवार गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, अभी मेरे पास मुकम्मल सबूत नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वहाब दरानी अकेला ये सब नहीं कर सकता था। किसी ने अंदर से उसे हर खबर दी, पारिस की नक्ल हरकत बताई और महल की सिक्योरिटी की मालूमात भी पहुंचाएं। ये सुनते ही आफताब और नदीम एक दूसरे की तरफ घबराई हुई नजरों से देखते हैं। दोनों को महसूस होने लगता है कि उनका राज अब ज्यादा देर तक छिप नहीं सकेगा। इसी दौरान पारिस कमजोर आवाज में कहती है, बाबा, मैंने वहाब को किसी से फोन पर बात करते सुना था। वो बार बार कह रहा था कि घर वाला आदमी हमारी हर खबर दे रहा है। ये सुनकर बहजाद शाह के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो फौरन घर के तमाम अफराद को हाल में जमा होने का हुक्म देता है। चंद ही लम्हों वहाब दरानी पारिस को अगवा कर लेता है तो पारिस रोते रोते बेहाल हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आखिर वहाब दरानी उसके साथ क्या करना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसे हकीकत का पता चलता है तो उसे जवार की वो बात याद आ जाती है जब उसने कहा था, वहां से बाहर मत निकलना। दूसरी तरफ वहाब दरानी बहजाद से कहता है, मुझे आफताब और नदीम की लोकेशन और उनकी कॉल हिस्ट्री चाहिए। ये सुनते ही बहजाद हैरान होकर कहता है, तुम्हें उन दोनों की मालूमात क्यों चाहिए? वो तो मेरे अपने हैं और मैं उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं जानता। तुम ये सब कैसे जानते हो? इस पर जवार जवाब देता है, उस सवाल का जवाब मैं आपको सबूत के साथ दूंगा, सिर्फ बातों से कोई फायदा नहीं। ये कहकर जवार वहां से चला जाता है। इसके बाद सिकंदर कहता है, सिर, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि जवार ने आफताब और नदीम दोनों का नाम लिया और उनकी कॉल हिस्ट्री मालूम करनी चाहिए? बहजाद जवाब देता है, ये लड़का कुछ अलग ही सोच रहा है, लगता है उसे किसी बड़ी साजिश का शक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही अपने लोग मेरी आस्तीन के सांप निकलें? इस पर सिकंदर कहता है, उसीलिए मैं उस दिन भी यही बात छिपा रहा था ताकि आफताब और नदीम को उसका पता न चल सके। बहजाद फौरन पूछता है, क्या तुम्हें भी उन दोनों पर शक है? अगर हाँ तो मुझे खुलकर बताओ, मेरी बेटी के मामले में मैं किसी की रियायत नहीं करूंगा। नाजरीन, अब आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में बहजाद को क्या करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहजाद की बात सुनते ही सिकंदर चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, फिर गहरा सांस लेते हुए कहता है, सिर, मेरे पास अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं, लेकिन जितनी बातें सामने आ रही हैं उनसे यही लगता है कि आफताब और नदीम कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं। अगर हमने ब्रोक्त उन पर नजर न रखी तो शायद बहुत देर हो जाए। बहजाद फौरन अपने सिक्योरिटी चीफ को बुलाकर हुक्म देता है, आज के बाद आफताब और नदीम की हर हरकत पर नजर रखी जाए, उनके फोन, उनकी मुलाकातें और वो कहाँ जा रहे हैं, मुझे लम्हा बह लम्हा खबर चाहिए। अगर उन दोनों ने जरा सी भी गलती की तो वो सीधे मेरे सामने होंगे। इधर वहाब दरानी अपने खफिया ठिकाने पर पारिस के सामने आकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अभी तक जिंदा हो, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि बहजाद शाह तक पहुंचने का सबसे मजबूत जरिया हो। ये सुनते ही पारिस गुस्से में जवाब देती है, तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, मेरे बाबा और जवार तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। वहाब दरानी कहकहा लगाकर हिंसता है और कहता है, जवार, वो अभी तक यही समझ रहा है कि तुम शहर के अंदर हो, जबकि तुम इस जगह पर हो जहां तक पहुंचना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन है। इसी लम्हे वहाब का एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, बास, मसला हो गया है, हमारे एक खफिया ठिकाने के करीब
कुछ नामालूम गाड़ियां काफी देर से चक्कर लगा रही हैं। लगता है किसी को हमारे बारे में इत्तला मिल गई है। वहाब दरानी का चेहरा गुस्से से सरख हो जाता है। वो फौरन हुक्म देता है, फौरन पारिस को यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल करो। अगर जवार यहाँ पहुंच गया तो हमारी कई साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इधर जवार अपनी टीम के साथ एक कमरे में बैठा वहाब दरानी के नेटवर्क का नक्शा देख रहा होता है।